जरा ध्यान से देख लीजिएगा इन तस्वीरों को। जिस तरीके से शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। ये तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। ये देखिएगा, या दो सांड लड़ रहे हैं और ये तस्वीर ये दुकान के अंदर की तस्वीर है और ये दुकान के बाहर की तस्वीर है। ये देखिएगा, दो तस्वीरों में ये देखिए। और यहाँ से किस तरीके से, यहाँ से देखिएगा किस तरीके से दो सांड लड़ते लड़ते एक दुकान के अंदर घुस जाते हैं। बड़ा ही खौफनाक मंजर रहा। लोग दहशत में जी रहे हैं क्योंकि आसपास इलाके में जिस तरीके से आवारा पशु घूम रहे हैं उसका देखिए ये खामियाजा तस्वीरों में ध्यान से देखिए। और इस तस्वीर में जिस तरीके से दुकान को नुकसान पहुंचा है वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और ऑनर से बात कराएंगे कि इस तरीके का जो आज ये माहौल हुआ है आवारा पशुओं की वजह से आप सभी को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद भी शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहे हैं। जरा तस्वीर जरा ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको। हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। अभी जो तस्वीरें आपने देखी बड़ा ही भयानक थी, मतलब डरा देने वाली थी कि किस तरीके से आपके शहर में, आपके गली के आसपास या सड़कों पर जिस तरीके से आवारा जानवर, जिस तरीके से कहते हैं या कहते हैं गौ माता है या फिर सांड है, लगातार ये देखिएगा आवारा जानवर जिस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकते हैं। और यही दुकान है, आपको बता दूं एरिया कौन सा है, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सैदपुर का पड़ता है। इसके सामने जस्ट ये दुकान है अग्रवाल स्वीट। इस स्वीट में आज दिन में वारदात हो जाती है। दरअसल दो सांडों की लड़ाई में दुकानदार को नुकसान पहुंचता है। जो गनीमत रही कि अंदर ग्राहक खाना खा रहे थे और उनकी जान जाते जाते बची है। जानने की कोशिश करते हैं भैया क्या मामला था, किस तरीके से, मतलब कब की बात थी कि जिस तरीके से आवारा जानवर लगातार घूमते हैं कहीं ना कहीं आज जानलेवा हो सकते थे। आज पहले तो विनीत जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। ये लगभग घटना है 3:02 की। मैं अपना बाहर सफाई वगैरह करा रहा था, उससे पहले देखा तो काफ़ी ये सांड वगैरह यहाँ पर बाहर बैठे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा पड़ गया था। जैसे मैं आया मैंने देखा कि मेरी दुकान पर काफ़ी ये शीशे वगैरह काफ़ी टूट चुके थे। चलो शीशे का मुझे इतना गम नहीं हुआ जितना मेरे यहाँ पर एक फैमिली कस्टमर बैठे हुए थे, एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा था। अब मैंने सबसे पहले आते यही देखा कि उनको किसी प्रकार से किसी तरह की हानि तो नहीं हुई, उनको चोट तो नहीं लगी, कोई परेशानी नहीं हुई। उनसे मैंने पूछा, पहले आप कुछ लगा नहीं, उन्होंने कहा मैम ठीक है हर तरह से। फिर मैंने अपने स्टाफ के लोगों से पूछा कि आपको किसी प्रकार से चोट है, कुछ नहीं लगी? क्योंकि देखो जी इंसानियत पहले, जान माल एक अलग चीज़ है, पर इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज़ मैंने अपना अदा करा कि किसी को नुकसान ना हो। पर ये जो घटना जो हमारे यहाँ पर हुई है, इससे एक मन में कैसे डर सा बैठ गया है कि अगर शीशे ना हो तो कल को ये सीधा एक जानलेवा ही है हमला हमारे लिए। इससे हम आम आदमी सुरक्षा में नहीं है। लगातार यहाँ आसपास दुकानों के आगे आसपास मैंने देखा है कई सारे आवारा जानवर भी होते हैं, कई सारे पशु होते हैं, वो बैठे होते हैं कई बार। आप बिल्कुल बैठे होते हैं जी। इसकी ये प्रशासन भी काफ़ी देखता है, लोग भी देखते हैं। आए दिन यहाँ पर सांडों की लड़ाई झगड़े काफ़ी होते रहते हैं, इससे हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। मेरे साथ साथ जितने भी दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी मुसीबतें भी इस चीज़ की झेलनी पड़ती है। मेरे संग आज ये दूसरी वारदात है। पहली वारदात तो चलो जो हो गया सो हो गया, पर आज इतना ऐसा हाल हुआ है कि मैं नहीं चाहता। मेरी आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये अपील है जी, हमारे नगर निगम जी पार्षद साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसका कुछ समाधान करा जाए। ऐसे आम लोगों के लिए ये ठीक नहीं है। मतलब जब तस्वीरें आपने देखी आपको लग रहा है ये टूटी फूटी थी या किस तरीके, तो जब सीसीटीवी फुटेज जब देखी तो क्या देखने को मिल रहा था कि भाई ये तो नो डाउट तस्वीरें डरावने वाली मैं सही बताऊं, मेरी अभी भी रूह कांप रही है इस चीज़ को देखते हो कि ऐसा हादसा हुआ है। यहाँ कोई बच्चा बैठा होता, मान लीजिए सीट पर कोई बच्चा बैठा होता या कोई खा रहा होता या कोई भी स्कूल का बच्चा, क्योंकि स्कूल सामने है, जैसे स्कूल पीछे ये स्कूल का बच्चा खा रहा होता तो मुझे लगता है जानलेवा हो जाता उसके लिए। विनीत जी बचने का कोई चांस नहीं था। ये आपने फुटेज आपने देखी होगी कि क्या हाल हुआ है, क्या दहशत। मेरे साथ साथ मेरे लोगों को में भी, स्टाफ के लोगों में भी दहशत है। और जिस तरह से जो हुआ है आपने देखा ये वीडियो में क्या हुआ है। सच बताऊं, मेरा आप अभी भी हार्ट बीट चेक कर सकते हो कि इतनी अभी भी दहशत अपने अंदर लग रही है कि ये दोबारा कुछ ऐसा कभी हादसा ना हो। ये तो शुक्र है चलो ये शीशा था, अगर ये शीशा ना होता तो ये क्या होता। ठीक। अगर ये शीशा ना हो तो ये क्या होता जी। सोचिए दुकानदारों को भी दहशत है, क्योंकि दिक्कत इस बात की है, परेशानी और भी इस बात की कि सामने देखिए सरकारी स्कूल है सैदपुर का। यहाँ से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ खाने के लिए आते हैं, यहाँ खाने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर जो भी है चाउमीन डोसा वोसा जिसमें भी, क्योंकि अग्रवाल स्वीट्स है, खाने का कलेक्शन बहुत है, तो यहाँ पर बैठते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर रोड पर ही आप दिन में निकलेंगे तो कई सारी यहाँ पर जानवर नजर आते हैं, सांडों की लड़ाई नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। सोचिएगा अगर छोटे से कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा अगर यहाँ इससे अगर यहाँ होता, इस सीट पर जो आपने तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में अगर आपने देखा होगा तो अगर तस्वीरों में अगर कोई छोटा बच्चा होता, संभलता नहीं, तो सोचिए इन सांडों की लड़ाई में, इन पशुओं की लड़ाई में कहीं ना कहीं वो जानलेवा हो सकता था। ये शहर में सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार प्रशासन को इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है कि भैया सड़कों पर जिस तरीके से आप पूरी शहर की सड़कों पर आप नजर आ जाएंगे, चाहे बाईपास हो चाहे कहीं भी शहर की सड़कों पर आप देखेंगे आवारा जानवर लगातार आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। सरकार या प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी बड़े हादसे के बाद
नींद से जागे सरकार या प्रशासन जागे तब बहुत देर हो जाती है, तब किसी की जान चली जाती है, तब प्रशासन सोचता है। ये कारण होने से पहले ही प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है कि भैया ज़रा ध्यान से ऐसे आवारा पशु अगर आसपास में आपके नज़र आ रहे हैं या तो गौशाला में भेजें या कहीं भी हो उनकी देख रेख करें, कुछ भी करें, लेकिन दुकानदारों में जिस तरीके दहशत का माहौल है, दहशत को दूर करने की आवश्यकता है, डर को दूर करने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।